सबसे पहले तो हम मैम की इस उपलब्धि को कहते हैं, हम नहीं, हमारे सभी स्टूडेंट्स बहुत ही खुश हैं, जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और साथ में हम जब से हम मैम के साथ जुड़े हुए हैं एज अ स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने बहुत कुछ इनसे सीखा है, जो कि हम एक ऐसे वुमेन से सीख कर हम खुद ही इंस्पिरेटिव हो जाते हैं। और साथ में कई स्टूडेंट्स को भी हम इंस्पिरेट करते कहते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, बस अंदर से चाह जाओ। तो हमने मैम से सीख के बहुत कुछ सीखा है, म्यूज़िक में बहुत कुछ सीखा है। उनके वादन से लेके, म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट से लेके कैसे कैसे यूज़ करना चाहिए, सब कुछ उनसे हम लोगों ने सीख के बहुत ही, और हम भी अपने म्यूज़िक में और क्षेत्र में बहुत आगे हैं मैम की कृपा से। क्या लग रहा है ये जो उपलब्धि मिली है, कितना बड़ा मान बढ़ा है आप लोग? इस उपलब्धि को सुबह सुनते ही हमारे सभी स्टूडेंट्स के अंदर एक जो इतने सालों से हम लोग सोच रहे थे, इसकी हकदार ये सच में है। इस हकदार के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को और सभी को धन्यवाद हम स्टूडेंट्स भी करते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी, जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इतनी मेहनत करने के बाद जब ये सफलता मिलती है तो ऑटोमेटिक खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। आदमी आँख से आंसू भी निकल जाते हैं। तो इसका तो कोई उत्तर नहीं है। बहुत बात करें संघर्षों की, तो आप भी अब अविवाहित रह गए हैं, मंगला जी भी, तो पूरा जीवन आपने समर्पित कर दिया। किस तरह से संघर्ष रहा, अगर वो संक्षेप में बता। अब संघर्ष तो बहुत प्रकार के हो जाते हैं सर, लेकिन इसको निभाना और उसको करना ये बहुत कठिन काम है। कहते तो हैं लोग कि अरे हम निभा देंगे, हम कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन लोग बीच में रास्ता छोड़ के भाग जाते हैं। चाहते तो हम भी भाग सकते रहे, लेकिन मैं भागा नहीं। हम संघर्ष में इनके साथ लड़ता रहा। जहाँ भी जाना है, आना है, सब मिले के जाना, सब मिले के आना। दूर जाना है, दूर भी जाते हैं, पास जाना है, पास भी जाते हैं। पहले बाइक पे बैठा के लेके जाते रहे, अब 4 पहिया दिया, 4 पहिया से लेकिन वो जहाँ भी जाना होता जाते हैं। यही हमारी जीवनचर्या है। सुबह से गृहस्थी का काम भी सारा मैं करता हूँ। खाना पीना, चाय पानी, कोई आया गया उसको भी मैं, किसी को खाली यार नहीं जाने देता। यहाँ से आए हो पानी पी के जाओ। क्या लग रहा है कि जो उपलब्धि मिली इनको, तो कितना बड़ा ये प्रेरणा का काम करेगा बाकी लोगों में? जो बाकी लोगों को इनके जीवन शैली से सीखना चाहिए। जिस प्रकार इन्होंने संघर्ष किया, ऐसी अवस्था में लोगों को उनसे प्रेरणा लेके, उनको भी बहुत से लोग होते हैं आत्महत्या कर लेते हैं, छत से कूद जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, लड़ना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए कि अरे ऐसी महिला भी हैं जो एक प्रकार से अष्टक वक्र का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वही चीज़ है, कोई अंग सीधा नहीं है, पैर तो टेढ़ा, हाथ तो टेढ़ा, चेहरा आप देख ही रहे हैं, पीठ का बुरा हाल है, पूरा ऑपरेशन करके छोड़ दिया गया है, छू नहीं सकते। जब ईचिंग होती है तो पूछिए में रहती, ईचिंग होती है लेके नोच डालें उसको सहना, उसके बाद ये सब कार्य करते रहना। और अपने अंडर में इन्होंने 15-16 लड़के लड़कियों को PhD करवाया और आज भी संघर्ष कर रही हैं। कभी लगता है कि जो दोषी थे इनके जीवन के उस समय सर देखिए हम लोग बहुत छोटे थे, उतना नॉलेज भी नहीं था। चाहते तो मैं खून भी कर सकता रहा उस समय। अगर मालूम होता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है तो मैं उसको जान से भी मार सकता रहा, लेकिन छोटे थे, 7-8 साल की अवस्था थी, कुछ समझ में नहीं आया क्या हो गया, कैसे हो गया। हम लोग किस बाद में पता चला होगा कि हाँ, वो भाग गया। फिर क्या हुआ था, घटना क्या हुई? घटना, वो घर का नौकर था और जैसे हमारे चाचा जी थे वो बनारसी साड़ी का काम करते थे। कुछ मन मुटाव, लोग जलते हैं ना कि अरे ये आगे बढ़ रहे हैं, इनको पीछे गिरा दिया जाए। तो अड़ोसी पड़ोसी लोग जलते थे। उसी में एक पड़ोसी भी थे, तो वो भी साड़ी के काम में थे। तो सोचे कि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि इनकी व्यवस्था रुक जाए, थोड़ी बहुत बर्बाद हो जाए। तो उसने पैसा दे के घर के ही नौकर से, घर में ही काम करता रहा, सब कुछ करता रहा, उससे काम करवाया। ये हम लोग साथ ही अपने वो आंगन में सोए हुए थे, इनके चेहरे पे पड़ा, हमारे भी कई अंगों में पड़ा है, पैर में पड़ा है, सीने में पड़ा है, हाथ पे पड़ा। ये देखिए निशान भी दिख रहा होगा, ये सब पूरे पैर पड़े हैं।
तो हम उसमें छोटे रहे हम लोग, और वो नंगे अपना सोए हैं, कोई फर्क नहीं है। आंगन में पहले कहाँ पंखा बत्ती रही होती, तो चलता रहा उसी में। साल उस समय अगर सक्षम होते तो कुछ जरूर कर बैठते, भले जेल जाना होता चले जाते। फिर बाद में माफ कर दिए आप लोग उसको? तो क्या करें, जब भाग गया, पता चला कि वो ट्रेन से कूद के मर उड़ गया या कुछ भैया ऐसा वैसा भैया, तो गया उसमें। और उस समय फिर इतना हम लोग के पास पैसा भी नहीं था कि हम लोग पुलिस वालों से बातचीत कर सकें या कुछ कर सकें। क्या लगता है कि अगर इतना संघर्ष मंगला जी न करती तो इस मुकाम तक पहुंच पाती? कहीं ना कहीं ये जो चीजें थी नीति में थी। एक तो सर देखिए वैसा होता है कि जब आदमी चोट खाया रहता है ना, फिर सोचता है कि हमको कुछ करके दिखाना है। स्थापित करना। तो उन्होंने करके दिखा दिया। चोट खाने के बाद हम बैठे नहीं कि हम खून पोंछ रहे हैं, तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तकलीफ होती है, लेकिन उस तकलीफ को सहते हुए इस मुकाम पे पहुंचना, पीएचडी करना, प्रोफेसर बनना, पढ़ाना, और भगवान की दया से बीएचयू ऐसे संस्था में उनको नौकरी मिल गई। ये भी बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद। और हमने तो अपना पूरा जीवन अर्पण ही कर दिया, इनके साथ भी, अपने परिवार वालों के साथ भी।